हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे व्हाई सेल्स पर्सन नीड्स टू बी एन एविड लर्नर, और साथ ही साथ हम समझेंगे 10 वेज ऑफ बिकमिंग एन एविड लर्नर। तो गाइस, आज का वीडियो है मेरे बुक परफेक्ट मास्टरिंग द आर्ट ऑफ सेलिंग से। तो गाइस, शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, जैसा कि हम जानते हैं, सबसे ज़्यादा जो करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो सेल्स एंड मार्केटिंग के फील्ड में हैं। तो अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग कुछ अपनी पसंद से और कुछ पसंद ना होते हुए भी सेल्स ब्रिगेड का हिस्सा बनते हैं। और मोस्ट ऑफ दीज पीपल दे आर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, दे डू डिफरेंट टाइप ऑफ स्टडीज़। वो लोग अलग अलग करियर ऑप्शंस ट्राई करते हैं, बट कहीं पे भी सक्सेस नहीं मिल पाने की वजह से वो एंड अप करते हैं सेल्स टीम का हिस्सा बन के। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जो इनिशियल लेवल पे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम रन करते हैं फॉर दीज न्यू रिक्रूट्स, और कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी है जहाँ पे फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिल पाती सेल्स टीम को। तो वो अक्सर क्या करते हैं, दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखने की कोशिश करते हैं, अपने बॉसेस के, अपने कलीग के एक्सपीरियंसेस से सीखने की कोशिश करते हैं। वो ट्राई टू एक्सप्लोर देमसेल्फ विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में जानते हैं। साथ ही साथ जितने ज़्यादा वो क्लाइंट के साथ मिलते हैं तो वहाँ सीखने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि सेल्स पर्सन को एक एविड लर्नर होना चाहिए अगर वो सेल्स करियर में है और सेल्स करियर में ग्रो करना चाहता है। गाइस, इसीलिए हम कहते हैं कि सेल्स पीपल आर ऑलवेज पैशनेट अबाउट लर्निंग एंड डेवलपिंग देमसेल्फ, और साथ ही साथ वो कुछ ना कुछ नया सीखने के साथ साथ कुछ नया ट्राई भी करते रहते हैं, नए नए लोगों से मिलते रहते हैं। तो इसीलिए वो हमेशा एक एविड लर्नर बने रहते हैं, जो उन्हें हेल्प करती है ना सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए, बट ओवरऑल ग्रो करने में भी। साथ ही साथ ये जो चीज़ें वो सीखते हैं, डेवलप करते हैं अपने आप में, वो उनके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को एक बेहतर तरीके से बेहतर लेवल पे इम्प्रूव करती है, और साथ ही साथ उनको प्रोग्रेस करने का, ग्रो करने के चांसेस भी ज़्यादा मिलते रहते हैं। तो गाइस, अब हम बात करेंगे उन 10 वेज़ की जिसके थ्रू एक सेल्स पर्सन, ना सिर्फ सेल्स पर्सन, आई वुड से एवरीबडी जो ये चीज़ों को ट्राई करेगा कैन बिकम एन एविड लर्नर। गाइस, हम अक्सर सुनते हैं ये बहुत फेमस लाइन, डू वॉट यू आर पैशनेट अबाउट। ये लाइन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है सेल्स पर्सपेक्टिव से, नॉट ओनली सेल्स बट ऑल फील्ड। इफ़ यू वांट टू ग्रो इन दैट फील्ड, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको एक एविड लर्नर होना चाहिए। आपको नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। आपको वो सब तरीके एक्सप्लोर करने चाहिए जिससे आप अपना स्किल एनहेंसमेंट कर सकें, आपका नॉलेज बढ़ा सकें। एक्सपीरियंस तो आप जैसे जैसे चीज़ें हैंडल करेंगे, नए नए कस्टमर से मिलेंगे, वो आपका बढ़ता रहेगा। बट बहुत ज़रूरी है कि आप लर्निंग को अपने रेगुलर पार्ट बनाएं, अपने करियर का भी और प्रोफेशनली, और साथ साथ अपने पर्सनली भी। बिकॉज आप जितना ज़्यादा चीज़ों को सीखेंगे, सीखने की कोशिश करते रहेंगे, उतना ज़्यादा आप पर्सनली एंड प्रोफेशनली ग्रो कर पाएंगे। गाइस, सबसे पहला पॉइंट है लर्न अबाउट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप हैं, आप उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी जानिए, डिटेल में जानिए। वो ऑर्गेनाइजेशन कितना पुराना है, क्या करता है, क्या उसकी विजन, मिशन एंड वैल्यूज़ हैं, क्या वो आउटकम अपने क्लाइंट को, पोटेंशियल क्लाइंट को, साथ ही साथ अपने एम्प्लॉयज़ को ऑफर करता है। और आप साथ में प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में जितना डीप नॉलेज हो सके उतना डीप नॉलेज गेन करने की कोशिश करिए, क्योंकि जितना आप प्रोडक्ट सर्विसेज को जानेंगे उतना बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे अपने क्लाइंट को। प्रोडक्ट सर्विसेज को लेके आप कन्विंस कर पाएंगे। उनकी कोई क्वेरी होगी, क्वेश्चंस होंगे, या उनकी कोई किसी भी तरह का कंसर्न होगा, तो वो आप अच्छे तरीके से, सही तरीके से एड्रेस कर पाएंगे। गाइज, सेकेंड पॉइंट इज़ लर्न अबाउट योर क्लाइंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप अपने क्लाइंट के बारे में जानते हैं, उनकी जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, वो सारी इंफॉर्मेशन गैदर करें, समझने की कोशिश करें उनके करंट स्टेटस को। साथ ही साथ जब आप मिलते हैं क्लाइंट से, तो ऑब्जर्व करें प्रॉपर तरीके से हर उनके सेंटेंसेस को, हर उनके एक्ट को, किस तरह से वो बैठे हैं, किस तरह से बात कर रहे हैं, किस तरह से वो चीज़ों के बारे में समझना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। तो अच्छे तरीके से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी क्लाइंट को समझना, उसके क्यूज़ को समझना, क्लाइंट के डिसीजन मेकिंग पैटर्न को समझना। तो जितना बेहतर आप समझेंगे इन सब चीज़ों के बारे में, उतना बेहतर चांसेस बनेंगे कि आप क्लाइंट के साथ बेटर कनेक्ट बना पाएंगे, रेपो बिल्ड कर पाएंगे, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, और साथ ही साथ ज़्यादा सेल कर पाएंगे।
गाइस थर्ड पॉइंट इज़ लर्न अबाउट कंपटीशन। कंपटीशन के बारे में भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। दिस मीन्स कि कितने मार्केट में कॉम्पिटिटर्स हैं, क्या उनके प्रोडक्ट सर्विसेज हैं, क्या उनके प्रॉज एंड कॉन्स हैं, क्या वो वैल्यू एडिशन ऑफर कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट सर्विसेज आपके ऑर्गेनाइजेशन और उनकी ब्रांड में क्या सिमिलरिटी है या कितना डिफरेंस है, किस तरह से आप उनको कम्पीट कर सकते हैं, क्या क्या ऐसे प्रोडक्ट सर्विसेज ऑफरिंग्स हैं जो आप उनसे बेहतर दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें समझना, कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है। जितना आप बेहतर जानेंगे कॉम्पिटिटर्स के बारे में, उनके प्रोडक्ट सर्विसेज, उनकी अप्रोच के बारे में, उतना आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी अपने ऑर्गेनाइजेशन को प्रेजेंट करने में एक सही लेवल पे, और साथ ही साथ अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को भी बेटर वे में पिच कर पाएंगे, और साथ ही साथ हाईलाइट कर पाएंगे उन सब पॉइंट्स को जो आप बेटर ऑफर कर रहे हैं और क्या वैल्यू दे रहे हैं, किस तरह से दे रहे हैं, वो भी आपके लिए आसान होगा समझाना। गाइस फोर्थ पॉइंट है लर्न अबाउट ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप लोकली तो समझते रहते हैं, जानते हैं लोकल कॉम्पिटिटर्स कौन है, क्या प्रोडक्ट है, क्या सर्विस है, ये एक्सप्लोर आप कर लेते हैं। बट मीन वाइज सेम चीज़ सेम वे ये ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि मार्केट में क्या नया आने वाला है, किस तरह के प्रोडक्ट सर्विसेज अब ओवरसीज़ मार्केट में अवेलेबल हैं, किस तरह के एडवांस टेक्नोलॉजीज़ या एडवांस प्रोडक्ट्स वो मार्केट में अवेलेबल हैं जो आगे चल के जो करंट मार्केट में प्रोडक्ट सर्विसेज हैं उनको रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है क्या क्या ट्रेंड्स मार्केट में आ रहे हैं उनको समझना, और करंट लेवल पे हम क्या ऑफ़र कर रहे हैं उसको समझना। उन दोनों के बीच में कितना गैप है, कितनी जल्दी वो टेक्नोलॉजी या वो प्रोडक्ट सर्विसेज मार्केट में आ सकते हैं, वो आपके लिए कंपटीशन बन सकते हैं। तो ये सब चीज़ों को आप जितना समझ पाएंगे, एक्सप्लोर कर पाएंगे, उतना बेहतर तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे। फ्यूचरिस्टिक अप्रोच आप अपनी क्लियर तरीके से रख पाएंगे, समझा पाएंगे। ये आपको हेल्प करेगा कि आप ओवरऑल एक लॉन्गर पर्सपेक्टिव लेके चलें, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच क्या होने वाली है वो समझें, उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करें या उस प्रोडक्ट को अपने पोटेंशियल बायर्स को, पोटेंशियल क्लाइंट्स को उसके बारे में बताएं। गाइस फिफ्थ पॉइंट इज़ स्ट्रेंथन योर स्किल्स। इसका मतलब ये है कि जब आप सेल्स में हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने स्किल सेट्स पे काम करें। कई तरह की स्किल्स होती हैं जो आपको सेल्स में ज़रूरत पड़ती है, जैसे एटिकेट्स हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, सेल्फ अवेयरनेस हो गया, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो गया, और परसुएशन हो गया, नेगोशिएशन हो गया, इन्फ्लुएंस हो गया। ये कई सारी टेक्निक्स हैं या कई तरह की स्किल्स हैं हम कह सकते हैं। इन स्किल्स को हमें इम्प्रूव करना चाहिए, स्ट्रेंथन करना चाहिए। अगर हम इनके ऊपर काम करते हैं, प्रॉपर तरीके से इनको सीखते हैं, तो ये हमें ड्यूरिंग द सेल्स प्रोसेस बहुत हेल्प करती है चीज़ों को समझने में, चीज़ों को बेटर तरीके से हम एंगेज कर पाएँ, उसका आउटकम बेटर हमें मिल पाए। तो इसीलिए हमें स्किल्स के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है, और सही डायरेक्शन में काम करेंगे तो हम अपनी स्किल्स इम्प्रूव कर सकते हैं। गाइस सिक्स पॉइंट इज़ हैबिट ऑफ रीडिंग बुक। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ों में से है, क्योंकि जब आप एविड लर्नर बनना चाहते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है रोल प्ले करता है वो आपका रीडिंग की हैबिट करती है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप रीड करेंगे उतना ज़्यादा आप लर्न करेंगे, उतना ज़्यादा आप एक्सप्लोर कर पाएंगे चीज़ों को, और जितना आप रीड करते हैं उतना आपका नॉलेज, एक्सपीरियंस भी गेन होता है। क्योंकि ये जो नॉलेज और एक्सपीरियंस है, जब भी आप क्लाइंट मीटिंग करेंगे या किसी के साथ भी बात करेंगे तो ये नॉलेज आपको हेल्प करेगा, आपको अपने आप को बेटर वे में प्रेजेंट करने के लिए। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्प्रूव होंगी, आपकी कई और तरह की स्किल्स भी आपके रीडिंग हैबिट से बाय डिफ़ॉल्ट इम्प्रूव होती हैं। और जितना बेटर तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे, जितने कॉन्सेप्ट्स के बारे में आप क्लाइंट के साथ में डिस्कस करते समय प्रेजेंटेबल लगेंगे, जितना इफेक्टिव लगेंगे, उतना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपका कनेक्ट बेटर बनेगा, आपका रेपो बेटर बिल्ड होगा, और साथ ही साथ आपका रिलेशनशिप भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसीलिए आप हैबिट डालें लर्निंग की, और ना सिर्फ लर्निंग की, आई वुड से रेगुलर लर्निंग की। आप रेगुलर बेसिस पे 1 या 2 बुक महीने में, या ज़्यादा पढ़ सकते हैं तो 3 से 4 बुक ट्राई करें पढ़ने में। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। गाइज सेवंथ पॉइंट इज़ जॉइन सम ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम। ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत हेल्प करते हैं हमें चीज़ों को जल्दी सीखने में। फॉर एन इंस्टेंस, अगर हमें एक बुक पढ़ने में 5 से 10 दिन लगते हैं,
सेम बुक का कंटेंट अगर हम कोई शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं तो वो 1 या 2 दिन में हम चीज़ें सीख सकते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी रेगुलर बेसिस पे अटेंड करें। इसका इम्पैक्ट ये रहता है कि हमें कम समय में ज़्यादा चीज़ सीख जाते हैं और हम उन चीज़ों को क्योंकि विजुअली देखते हैं और ऑडियो सुनते हैं, तो ऑडियो विजुअल का जो कॉम्बिनेशन होता है वो ज़्यादा टाइम तक हम पर इम्पैक्ट करता है। तो ये एक अच्छा तरीका है लर्निंग का और आई वुड से फास्ट लर्निंग का। तो इसीलिए आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्सेज। जैसे कि हमने देखा कोविड के दौरान बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, बहुत सारे ट्रेनर्स, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस दे कम अप विद अ डिजिटल ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम इफेक्टिव उतने ही है जितना फिजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम, प्रोवाइडेड कि आप फुल अटेंशन के साथ पूरा का पूरा शिद्दत के साथ उसको अटेंड करें। और साथ ही साथ जैसे हम देखते हैं कि इस ड्यूरेशन में ये ऑनलाइन प्रोग्राम्स जो बढ़ गए हैं, बहुत सारे हो गए हैं, इसमें एक तो फिज़िकल ट्रेनिंग के कंपैरिजन में कॉस्ट भी कम पड़ता है और आपको कहीं आना जाना नहीं पड़ता, तो इट सेव्स योर टाइम एज वेल। तो बस ये है कि थोड़ा सा आप टाइम निकालें डेडिकेशन के साथ और ये प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं, तो दीज प्रोग्राम्स ऑल्सो हेल्प यू टू लर्न बिग थिंग्स इन अ स्मॉल टाइम। गाइस, 8th पॉइंट इज़ फाइंड अ मेंटोर। अगर आप मेंटोर अच्छा सा ढूंढ लेते हैं आपके लिए, तो मेंटोर आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान कर देता है। वो आपको प्रोडक्ट्स के बारे में, प्रोसेसेस के बारे में, ऑपरेशनल इश्यूज़ के बारे में, क्लाइंट के बारे में, क्लाइंट हैंडलिंग के रिलेटेड चीज़ों के बारे में, स्किल सेट्स के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में वो आपको कम समय में या ये कहें कि क्रैश कोर्स के फॉर्म में आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। तो इसीलिए होना एक अच्छा मेंटोर बहुत ज़रूरी है और बहुत अहम है। अगर अच्छा मेंटोर मिल जाए, अच्छा मेंटोर आपके साथ में है, तो आपके बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप फास्ट वे में लर्न कर पाते हैं, फास्ट वे में उनको प्रोसेस कर पाते हैं। तो आपका बहुत सारा कीमती समय बचता है चीज़ों को समझने में, सीखने में और एक्सप्लोर करने में। तो वो सारी चीज़ें आप कम समय में कर पाते हैं। तो इसीलिए एक अच्छा सा मेंटोर ढूंढने की कोशिश करिए। वो मेंटोर आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी हो सकता है, वो आपका फैमिली में भी कोई हो सकता है, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं या आपका सुपरवाइज़र भी हो सकते हैं। तो अगर आपको सही मेंटोर मिलेगा तो सही डायरेक्शन आपको मिलेगा, उसका सही अप्रोच फॉलो करके आप सही रिजल्ट्स बहुत जल्दी अचीव कर पाएंगे। गाइस, 9th पॉइंट इज़ हायर अ कोच। कोच का जो पर्पज़ है वो अलग है, मेंटोर का पर्पज़ अलग है। मेंटोर आपको हेल्प करता है चीज़ों को कम समय में सीखने में, बट कोच का काम होता है आपको चीज़ें अपने आप डेवलप करने में वो हेल्प करे। आप अपनी स्ट्रेंथ्स को बिल्ड करें, अपनी वीकनेसेस को कम करें, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करें, नई नई चीज़ें ट्राई करें। तो कोच उन सब चीज़ों के लिए आपको पुश करता है, वो आपको आगे बढ़ाकर आपको चीज़ें एक्सप्लोर करने में हेल्प करता है। तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये रहता है जब आप खुद से चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं और वो सपोर्ट आपके साथ पीछे खड़ा है, बट आपको पुश कर रहा है कि आप चीज़ों को खुद से करें। तो ये आपको हेल्प करता है चीज़ों को बेटर वे में एक्सप्लोर करने में। एक तो आपका फोरसाइटेडनेस यहाँ पे बढ़ जाता है, आपकी लर्निंग की एबिलिटीज़ इंप्रूव होती है, एनहांस होती है। और साथ ही साथ जब आप नई चीज़ें करने के लिए ट्राई करते हैं विद गाइडेंस ऑफ योर कोच, तो आपके लिए आसान होता है नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए। अगर आगे चल के आपके पास कोच नहीं भी है, तो जो कोच ने आपको हेल्प की सीखने में, स्ट्रेंथ बिल्ड करने में, वीकनेसेस को कम करने में, सिचुएशन एनालाइज करने में, सिचुएशन में किस तरह से काम करना है, तो वो चीज़ें आपके साथ थ्रू आउट दी लाइफ रहेंगी। वो प्रोसेसेस आप रेगुलर बेसिस पे बार बार आप फॉलो कर पाएंगे, उनको यूज़ कर पाएंगे। तो इसीलिए हैविंग अ राइट कोच विल हेल्प यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो एक अच्छा सा कोच ढूंढिए, उसके साथ काम करिए कुछ टाइम, अपने आप को एनहांस करिए, अपने स्किल्स को एनहांस करिए, अपने डायरेक्शन को समझिए, उस डायरेक्शन को सही तरीके से फॉलो करते हुए आगे बढ़िए। तो कोच की हेल्प लेके आप ये सब चीज़ें आसानी से कर सकते हैं। गाइस, 10th पॉइंट इज़ ज्वाइन और क्रिएट अ मास्टरमाइंड ग्रुप। जैसा कि हम लोग अक्सर सुनते हैं एक बहुत प्रोमिनेंट सेइंग कि जैसी कंपनी में आप रहते हैं वैसे आप बन जाते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी कंपनी को, अपने लोगों को, आसपास ऐसे लोगों को चुनें जिनके जैसा हम बनना चाहते हैं या जो हमारे लिए आइडियल पीपल हों। तो फॉर एन इंस्टेंस हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो हम उन लोगों को अपने पीयर ग्रुप में रख सकते हैं या हम अपने मास्टरमाइंड ग्रुप में रख सकते हैं जो हमें लगता है कि स्किल सेट में हमसे बेटर है या हम उनके जैसा बनना चाहते हैं, हम उनकी स्किल्स को सीखना चाहते हैं, हम उनसे कुछ गेन करना चाहते हैं। तो सेम वे आप पर्सनल लाइफ में भी इसी तरह के फ्रेंड्स बना सकते हैं जो आपको हेल्प करें, आपको गाइड करें, मेंटोर करें, आपको मोटिवेट करें
आप भी उनको करें, तो इट वुड बी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, एक्सचेंज ऑफ सपोर्ट, एक्सचेंज ऑफ मेंटरशिप। तो ये सब लोग एक दूसरे को मिलके पुश करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो ये जो ग्रुप होता है मास्टरमाइंड ग्रुप, इट हेल्प्स ओवरऑल जितने भी लोग उसका हिस्सा हैं वो सबको ग्रो करने में हेल्प करता है। तो इसीलिए अच्छा रहेगा कि एक अच्छा सा मास्टरमाइंड ग्रुप बन पाए। तो वो जितना बेटर मास्टरमाइंड ग्रुप बन पाएगा उतना सभी के लिए आसानी होगी चीज़ों को बेटर वे में समझना, एक्सप्लोर करना। क्योंकि आप जब एक दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं तो वो किसी ना किसी के लिए लर्निंग होती है। तो सेम वे जब कोई एक्सपीरियंस शेयर करता है तो वो आपके लिए भी लर्निंग है। तो मास्टरमाइंड का हिस्सा बन के आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा, बट ये है कि सही कंपनी होना बहुत ज़रूरी है। तो गाइज़ ये था हमारा आज का वीडियो। आज हमने बात करी एक सेल्स पर्सन के लिए एविड लर्नर बनना क्यों ज़रूरी है, और साथ ही साथ हमने बात करी 10 स्टेप्स के बारे में जो हेल्प करते हैं सेल्स पर्सन को एविड लर्नर बनने में। तो गाइज़ ये था हमारा आज का वीडियो मेरे बुक परफेक्ट मास्टरिंग द आर्ट ऑफ सेलिंग से। तो गाइज़ इसी तरह के वैल्यूबल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। तो गाइज़ आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय एंड टेक केयर।